हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ चुके हैं रिवीजन की क्लास। और रिवीजन की क्लास में आज के इस वीडियो में एक फिर से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पर डिस्कस करेंगे, जो है धारावाही टोराइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। मतलब धारावाही टोराइड के कारण हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर में, तो 5 नंबर में आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मैं यही कहूंगा, जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं और वो सीरियस हैं अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति, तो ये टॉपिक उनको जरूर तैयार कर लेने चाहिए। अभी ही आप तैयार कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि टोराइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है ना, चलिए अब हम पढ़ेंगे दूसरा अनुप्रयोग, जो है हमारा टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। गॉस के प्रमेय का 3 अनुप्रयोग होता है, जिसमें हम दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अनुप्रयोग है इसको भी हम देखने वाले हैं, जो है हमारा क्या, कि टोराइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या इसी को कह देता है धारावाही टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अब हम समझा देते हैं आपको कि टोराइड क्या होता है। सबसे पहले तो हम टोराइड जानेंगे जी। टोराइड क्या होता है? टोराइड मतलब क्या है कि एक इस तरीके का स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग तो आपने देखा होगा। स्प्रिंग को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग को हम परिनालिका भी कहते हैं। इस तरीके से जब कोई चालक है इस तरीके से स्प्रिंग के तरह से हो तो उसे हम परिनालिका कहते हैं। अब ये एक परिनालिका है, इसके दोनों छोर को हम पकड़ लेते हैं और दोनों छोर को पकड़ के एक वृत्त के तरीके से हम बना देते हैं। तो इसको अगर हम वृत्त की तरीके से बनाते हैं तो ये किस तरीके से बनेगा जी, इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से ये इसके दोनों छोर हो गए और इस तरीके से हमने वृत्त के तरीके से बना दिया। तो अगर इस तरीके से कोई हो तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम परिनालिका कहते हैं। परिनालिका कहते हैं, ठीक है ना। परंतु यही अगर जो हम कह सकते हैं जो मुड़ी हुई तारे हैं, ये अगर वृत्त के आकार की हो तो इसी को हम टोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं जी, टोराइड कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं सबसे पहली बात, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम यहाँ पे सबसे पहली बात मोस्टली यहाँ पे अब समझाने वाले हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब समझिएगा, सबसे पहले एक बंद वलय के रूप में, देखिए यहाँ पे परिभाषा हमने लिखा हुआ है कि एक बंद वलय के रूप में जोड़ी गई लंबी परिनालिका को टोराइड कहते हैं। एक बंद वलय के रूप में, अभी मैं पीछे ले जाता हूं तो देखिए एक बंद वलय के रूप में मोड़ी गई परिनालिका, इस परिनालिका को हमने मोड़ा है तो मोड़ी गई परिनालिका को टोराइड कहते हैं। सिंपल सी बात है, एक बंद वलय के रूप में मोड़ी गई परिनालिका को टोराइड कहते हैं। यही तो परिभाषा है। अब इस टोराइड में हमने क्या किया है, इस टोराइड में हमने आई धारा प्रवाहित किया है, जिसमें हमने आई धारा प्रवाहित किया है। इसमें फेरों की संख्या है n, इसमें ये चालक तार मुड़ी गई हैं तो इसमें फेरों की संख्या है n और इसकी त्रिज्या है r। अब इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। तो इसकी त्रिज्या क्या है जी, स्मॉल r है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, बात को बाबू समझिएगा। सबसे पहली बात, अब हम इसका सबसे पहले इतना तो आप लिख लेंगे ना, अब हम इसकी गणना कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे जी, गणना में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो हमारे पास चालक तार है तो इसमें इकाई लंबाई में जो फेरों की संख्या है ना, चालक तारों की फेरों की संख्या है वो n है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, n है। तो इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो अगर ये वृत्त के आकार सा हो गया है तो कुल फेरों की संख्या क्या हो जाएगा,
इकाई लंबाई में इसकी इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n है। तो इस तरीके से मान लेते हैं इकाई लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, तो पहली फेरों की संख्या n है। तो इस तरीके से बहुत सारी ये फेरों की संख्या होंगी ना, पूरी फेरों की संख्या है। तो जब पूरी फेरों की संख्या मतलब कुल फेरों की संख्या कितनी होगी, तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे कि कुल टोराइड में हम ऐसे लिखेंगे, टोराइड में कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या। तो टोराइड में कुल फेरों की संख्या क्या हो जाएगा, तो अगर हम ये फेरों की संख्या को हम टोटल मिलाते हैं तो ये एक वृत्त की तरीके से बन रहा है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है, और इसमें हम क्या कर देंगे, n का गुणा करा देंगे। तो n का गुणा करा देंगे तो ये हमारा टोटल क्या निकल जाएगा, कुल फेरों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे, 2 पाई r से हम n से गुणा करा देते हैं तो कुल फेरों की संख्या निकल जाता है। क्योंकि ये फेरों की संख्या अगर पूरा हम जोड़ने लगे तो ये वृत्त की तरीके से बन जाएगा, वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। तो ये इतनी बात आप समझ गए। चलिए यहाँ पे हम n यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए इतनी बात समझ गए। अब हम क्या कर देते हैं, अब हम लगाते हैं यहाँ पे एम्पियर के, चूंकि एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से। अब एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, समाकलन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होता है, ये हम जानते हैं। परंतु इसके लिए क्या हो जाएगा, इस धारावाही टोराइड के लिए हम निकालें तो ये बी डी एल तो सही है जी, और यहाँ पे म्यू नॉट भी सही है, परंतु यहाँ पे फेरों की जो संख्या है, कुल फेरों की संख्या भी जुड़ेगा, क्योंकि ये टोराइड है, एक चालक तार तो है नहीं, टोराइड है। तो यहाँ पे 2 पाई r इंटू n ये बीच में ऐड होगा। ठीक है ना, ये हमारे क्या है, आई है, तो ये आई हमने लिख दिया। अब बीच में ऐड नहीं हुआ, इसको साइड में भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी गुणा में है तो इधर उधर लिख सकते हैं। क्यों हमने यहाँ पे ये सब टोटल फेरों की संख्या जोड़ा, क्योंकि पहले हमने जो एम्पियर का परिपथीय नियम ज्ञात किया था वो एक चालक के लिए ज्ञात किया था, तो चालक में फेरों की संख्या नहीं थी, परंतु ये एक परिनालिका को हमने मोड़ा है जो टोराइड बन गया है। तो टोराइड के लिए तो फेरों की संख्या है ना, फेरों की संख्या है, तो इसीलिए फेरों की संख्या के लिए हमने यहाँ पे ये इतना लिखा हुआ है। अब देखिए, अब हम इसको अगर समाकलन करते हैं इसका, तो हम इतनी बात जानते हैं ये b कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये तो बाहर निकल जाएगा, b कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर निकल जाएगा। तो ये इधर क्या बचा, समाकलन ये dl बच गया, इधर म्यू नॉट बच गया, ये 2 पाई r इंटू n बच गया, ये भी i हो गया। ये सब गुणा में ही है। अब ध्यान से समझेंगे, इसको मैं थोड़ा सा उधर बना दूं क्या, साइड में इरेज करके, बना तो सकता ही हूँ, तो चलिए बना दे रहे हैं, क्योंकि जगह कम है, मैं चाहता हूँ इसी में हो जाए। ये टोराइड का केवल अब फिगर बनाइएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। थोड़ा और बड़ा बना सकते हैं, मैंने छोटा ही बना दिया है। यहाँ पे फेरों की संख्या n, इसकी त्रिज्या आप मान लीजिएगा r, इस तरीके से फेरों की संख्या बना लीजिएगा। ये सब कुछ, ये क्या है, टोराइड। ये टोराइड है, ठीक है। अब समझिएगा, इतनी बात आप समझ गए। चलिए अब हम यहाँ पे ये करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, बी समाकलन। अच्छा ये बताइए, ये हम उस समय से जानते हैं कि डीएल का जो समाकलन करते हैं, तो डीएल का समाकलन जो होता है वो 2 पाई r होता है, क्योंकि डीएल मतलब अल्पांश लंबाई है। इसका जब समाकलन करेंगे तो अल्पांश लंबाई टोटल मिलकर ये 2 पाई r होता है। ये बहुत बार हमने एम्पियर का परिपथीय नियम में भी बताया है, इसको समझाया है कैसे आता है। इसका समाकलन क्या होता है, 2 पाई r होता है, ये हमने लिख दिया। और ये म्यू नॉट है, म्यू नॉट 2 पाई r इंटू n है, और फिर से i है, तो ये हमने i यहाँ पर लिख दिया। इतनी बात समझ रहे हैं।
अब देखिए ये 2 पाई आर है, इस 2 पाई आर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया। अब इधर बचा क्या दोस्त, इधर बचा ओनली b इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा म्यू नॉट, फिर से n एक बचा हुआ है, फिर से i बचा हुआ है। तो इसको हम यहाँ पे इसको एक बॉक्स में हम बंद कर देते हैं। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया, ये हमारा प्रूफ्ड भी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। ये क्या है, धारावाही टोराइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, ये हमारा निकल गया है b इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू आई। एक और बात मैं बता दूं, या आप परिनालिका के लिए आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें या टोराइड के लिए ज्ञात करें, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम टू सेम ही निकलेगा, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि डेरिवेशन आपको समझ में आए होंगे, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए बीच में वीडियो रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक आवश्यक सूचना है, मैं आपको बता दूं। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी क्लास 12th की जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, PDF नोट्स सिंपल लैंग्वेज में, और सब आपको इम्पोर्टेंट आपको सब दिया जा रहा है। जैसे फिजिक्स में आपको पता होगा कि आपके 14 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में आपको पता होगा 10 चैप्टर है, पूरी आपकी 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का अभी हम फिलहाल फुल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल PDF नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आपको व्हाट्सएप पर सेंड किए जाएंगे। और ये फुल 24 चैप्टरों का PDF नोट्स ओनली आपको 198 में या 199 में दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, PDF नोट्स लेने के लिए नीचे नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अब वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 12th का फुल नोट्स चाहिए, इतना लिख कर मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा सर पेमेंट हो गया है, तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे PDF नोट्स है सेंड कर दिए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट है ओनली अगर आप फिजिक्स का लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री नहीं लेना चाहते, फिजिक्स ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो ये ओनली 99 में मिल जाएगा। या कोई है जिनको केवल केमिस्ट्री चाहिए तो ये भी 99 में मिल जाएगा। तो जैसे आप दोनों लेना चाहें तो वो 189 में, और एक लेना चाहें 99, नीचे नंबर है मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू।